ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित श्री रत्नगण श्रावकाचार ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इस ग्रंथ के माध्यम से, जैसा कि इसका नाम है श्रावकाचार, हम सभी श्रावकों के योग्य क्या आचरण होता है, कैसे हम श्रावकों को गृहस्थ में रहते हुए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और एक देश चारित्र का पालन किया जा सकता है, उस दृष्टि से हम श्रावकों के लिए यह उपयोगी ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार हमारा चल रहा है। उस सम्यक दर्शन अधिकार के अंतिम कड़ी में अपन चल रहे हैं और सम्यक दर्शन का महत्व समझ रहे हैं, सम्यक दर्शन का प्रभाव समझ रहे हैं कि सम्यक दर्शन के प्रभाव से जीव तीर्थंकर परम पद को प्राप्त करता है। सम्यक दृष्टि जीव ही एकमात्र ऐसा जीव होता है जो तीर्थंकर बनता है। और उन्होंने आचार्य भगवंत ने तो कल स्पष्ट जो अपन ने श्लोक पढ़ा था, शिव मजर मरुज मक्षय, मोक्ष परम पद को प्राप्त करने वाला जीव भी सम्यक दृष्टि ही होता है। बिना सम्यक दर्शन के कोई भी जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। इतना स्पष्ट व्याख्यान आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं, जिसके माध्यम से अपन को यही बात यहाँ बहुत स्पष्ट समझनी चाहिए कि आचार्य महाराज ने जब इस बात को स्पष्ट कह दिया तो सम्यक दर्शन कितना महत्वपूर्ण घटक, कितनी महत्वपूर्ण एक प्रयोजनभूत तत्व है हमारी आत्मा की कल्याण करने में। हर जीव का लक्ष्य होता है मोक्ष को प्राप्त करना, हर जीव का लक्ष्य होता है सुख को प्राप्त करना, शाश्वत सुख को प्राप्त करना। हर जीव का लक्ष्य होता है कि वो संसार के दुखों से निकल करके और सुख को, उत्तम सुख को प्राप्त करें। आवश्यकता है हमें धर्म को धारण करने की। इस अधिकार के प्रारंभ में आचार्य महाराज ने पहले ही कह दिया था, संसार दुखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। मैं उसी धर्म का व्याख्यान करूंगा, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निबर्हणम, जो कर्मों का नाश करके जीव को संसार के दुखों से निकाल करके उत्तम सुख की प्राप्ति कराता है, उसका नाम धर्म है। और धर्म की परिभाषा में आचार्य महाराज ने लिखा था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम। सम्यक दर्शन भी एक धर्म है। जो कोई सम्यक दर्शन को अपने जीवन में धारण करता है तो यूं मत समझिएगा कि उसके आचरण क्या है, उसके जीवन में धर्म क्या है, वो भी धर्मात्मा है, उसके जीवन में भी धर्म है, वो भी धर्म से सहित है। इसलिए बहुत स्पष्ट इस बात को समझते हुए अपन को उस धर्म को धारण करना है, उस सम्यक दर्शन को अपने जीवन में अपनाना है। क्योंकि पिछले श्लोकों से जो हम समझ रहे हैं, सम्यक दर्शन का ही प्रभाव है, या सम्यक दर्शन ही उस जीव को उस मोक्ष मार्ग पर लेकर के आता है, उस मोक्ष को प्राप्त कराता है। सम्यक दर्शन ही उस जीव को आगे पहुंचा करके, और जो सांसारिक वैभव है, पहले हम पढ़ के आए हैं,
चाहे वो चक्रवर्ती का वैभव हो, चाहे राज्य संपदा का वैभव हो, चाहे अहमिंद्र का पद हो, चाहे स्वर्गों में इंद्र का पद हो, देवेंद्र हो, सारा का सारा जो सांसारिक वैभव है वो भी सम्यक दर्शन से ही प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन के महत्व को समझ करके हमने ये भी समझा था कि सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ जन्म नहीं लेता है। जो अशुभ पर्याय होती है, जो गलत पर्याय होती है, जिसमें आत्म कल्याण संभव नहीं है, उन पर्यायों में वह सम्यक दृष्टि जीव जन्म नहीं लेता। वो तो उन पर्यायों में जन्म लेता है जहां वो अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता हूँ। इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ इस अधिकार के अंतिम श्लोक की ओर अपन आगे बढ़ेंगे। इस अधिकार के अंतिम श्लोक में अपन को आचार्य महाराज यहाँ पर बता रहे हैं वो जो हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा कि सम्यक दृष्टि जीव ही देवेंद्र बनता है, वही तीर्थंकर बनता है, वही चक्रवर्ती बनता है, वही अहमिंद्र बनता है और वही परम मोक्ष पद को प्राप्त करता है। उसी बात को आचार्य महाराज इस 41वें श्लोक में, जो इस अधिकार का अंतिम श्लोक है, इसमें एक सीक्वेंस के माध्यम से, एक क्रम के माध्यम से कि सम्यक दर्शन के प्रभाव से वह जीव कैसे कहाँ पर किस पद को प्राप्त करता है और फिर उसके पश्चात कैसे परम मोक्ष पद को प्राप्त करता है। आइए अपन उस श्लोक को देखते हैं, एक एक शब्द का हम उच्चारण करेंगे, फिर उसके पश्चात उसका अर्थ यहाँ पर समझेंगे। श्लोक क्रमांक 41 निकाल लीजिए। देवेंद्र चक्र महिमान महिमान ममेयमानम ममेयमानम। देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम। राजेंद्र चक्र मवनिंद्र मवनिंद्र शिरोर्चनीयम शिरोर्चनीयम। धर्मेंद्र चक्र धर्मेंद्र चक्र मधरीकृत सर्वलोकम मधरीकृत सर्वलोकम। लब्ध्वा लब्ध्वा शिवं च जिन भक्ति रूपैति भव्य है रूपैति भव्य है। एक एक चरण का उच्चारण करेंगे। देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम। बोलिए। देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम। राजेंद्र चक्र मवनींद्र शिरोर्चनीयम। राजेंद्र चक्र मवनींद्र शिरोर्चनीयम। धर्मेंद्र चक्र मधरीकृत सर्वलोकम। देवेंद्र धर्मेंद्र चक्र मधरीकृत सर्वलोकम। लब्ध्वा शिवं च जिन भक्ति रूपैति भव्य। लब्ध्वा शिवं च जिन भक्ति रूपैति भव्य। एक साथ पूरा श्लोक बोलेंगे। देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम। राजेंद्र चक्र मवनींद्र शिरोर्चनीयम। धर्मेंद्र चक्र मधरीकृत सर्वलोकम। लब्ध्वा शिवं च जिन भक्ति रूपैति भव्य। देखिए,
एक एक श्लोक का एक एक शब्द का उच्चारण करते हुए हम अर्थ समझेंगे संधि विच्छेद पूर्वक। इस श्लोक में अंतिम श्लोक है ये सम्यक दर्शन अधिकार का, और इसमें उस सम्यक दर्शन की महिमा का उपसंहार कर रहे हैं। मतलब जो हमने कथन किया उसको और अच्छी तरह से दृढ़ करने के लिए उस सम्यक दर्शन के महत्व को समझा रहे हैं। देवेंद्र चक्र महिमान ममेय मानम, देवेंद्र चक्र महिमानम महिमानम अमेयमानम। देवेंद्र, देवेंद्र का मतलब होता है इंद्र, देवताओं का भी जो स्वामी है वह हुआ इंद्र। उन इंद्रों के चक्र मतलब समूह की महिमानम महिमा को, महिमानम मतलब महिमा को, उनके महिमा को, उनके ऐश्वर्य को, उनके धन संपत्ति वैभव को। अहमिंद्र आदि जो हैं उनके, चाहे वो इंद्र हो अहमिंद्र हो, उन सबके समूहों की जो महिमा है, उनका जो वैभव ऐश्वर्य है, कैसा वैभव, अमेय मानम, जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक तो होता है सीमित और एक होता है असीमित। अमेय मानम, जिसको हम मेय मतलब प्रमेय, जान नहीं सकते, माप नहीं सकते, जो अप्रमेय है, अमेय है, जिसको हम गणना नहीं की जा सकती, ऐसे उस अप्रमित, अप्रमित अर्थात जो अत्यधिक मात्रा में है, जो किसी गणना के अथवा काउंटिंग के योग्य नहीं है, ऐसी उस महिमा को आगे लिख रहे हैं। राजेंद्र चक्रम अवनिंद्र शिरोर्चनीयम, राजेंद्र चक्रम, राजेंद्र, राजेंद्र का मतलब क्या होता है, राजाओं का भी जो स्वामी है। चक्रवर्ती, चक्र माने चक्र, जो राजाओं का स्वामी है, राजाओं के समूह में जो 32,000 मुकुटबद्ध राजाएं जो हैं, उनका जो स्वामी है, चक्रम, चक्र को चलाने वाले, अवनिंद्र शिरोर्चनीयम, अवनी इंद्र, अवनी का मतलब भूमि पृथ्वी और इंद्र का मतलब स्वामी। उस अवनी का, उस पृथ्वी का जो स्वामी है अर्थात चक्रवर्ती, पूरे 6 खंड के राजा। शिरोर्चनीयम, शिरः अर्चनीयम, जो 32,000 मुकुटबद्ध राजा, जिनको सिर झुका करके अर्चना करते हैं, जो सिर झुका करके अर्चना के योग्य हैं, ऐसे चक्रवर्ती पद को, सांसारिक वैभव, मनुष्य पर्याय में सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट वैभव को, पद को। आगे लिख रहे हैं, धर्मेंद्र चक्र मधुरीकृत सर्वलोकम। इसके पश्चात धर्मेंद्र चक्रम, धर्म रूपी चक्र को ग्रहण करके, धर्म चक्र कौन धारण करता है, किनके पास होता है, एकमात्र तीर्थंकर। तीर्थंकर भगवान के समोशरण में, तीर्थंकर भगवान भगवत्ता को जब प्राप्त हो जाते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, समोशरण से विहार करते हैं, तब उस समय सबसे आगे आगे उनके धर्म चक्र चलता है। उस धर्म रूपी चक्र को ग्रहण करके अधरीकृत सर्वलोकम, अधरीकृत मतलब आधार में कर लिया है, अपने आश्रय में कर लिया है, जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में अपने अंडर में कर लिया है, सर्वलोकम, संपूर्ण लोक को। संपूर्ण लोक जिनके वश में है, पूरे तीनों लोकों के जो जितने भी जीव जंतु हैं, वे सब जिन्हें भगवान मानते हैं और उनके अंडर में रहते हैं, अर्थात उन्हें स्वामी के रूप में, उन्हें भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, तीनों लोकों के प्राणियों के लिए जो आश्रय देने वाले हैं, ऐसे उस तीर्थंकर पद को, साथ में लब्ध्वा शिवम च, इन सबको लब्ध्वा मतलब प्राप्त करके, और अंत में शिवम च, शिवम मतलब मोक्ष को भी, च मतलब और, इन सबको प्राप्त करके अंत में शिवम अर्थात मोक्ष को, जिन भक्ति रूपैति भव्य है, संधि विच्छेद करेंगे, जिन भक्ति ही उपैति, शिवम च उपैति, वह परम मोक्ष पद को उपैति मतलब प्राप्त करता है, कौन, जिन भक्ति ही भव्य है,
ऐसा भव्य प्राणी जिसके अंदर जिनेंद्र भगवान की भक्ति है। जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है, जो स्तुति करता है, जो वंदना करता है, ऐसा वह भव्य जीव उस परम मोक्ष पद को प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है? इन सबको लब्ध्वा मतलब प्राप्त करके। इन सबको किनको? एक बार फिर से श्लोक का अर्थ देखिए। देवेंद्र चक्र महिमानम अमेयमानम, जो अप्रतिम है, अप्रमित है, जिसकी गणना या जिसको हम कंट्रोल में, मर्यादा में, सीमा में नहीं बांध सकते हैं, ऐसे उस महिमा को, ऐश्वर्य को, वैभव को, जो देवेंद्रों के समूह की महिमा है, अहम इंद्रों की, स्वर्ग के देवों के इंद्रों की महिमा है, उस ऐश्वर्य वैभव को प्राप्त करता है। फिर राजेंद्र चक्रम, राजाओं का भी जो इंद्र है, स्वामी है, ऐसे उस चक्र को प्राप्त करके, चक्रवर्ती के उस चक्र को प्राप्त करके, अवनीन्द्र शिरोर्चनीयम, जो पूरे के पूरे, अवनी, अवनी माने भूमि, पृथ्वी, उस पृथ्वी का जो स्वामी है, पूरी पृथ्वी का। अब आप कहेंगे पूरी पृथ्वी तो फिर तो पूरा मध्य लोक हो गया। नहीं, पूरा भरत क्षेत्र एक क्षेत्र कहलाता है, एक भूमि कहलाता है। फिर उसके बाद में अगली भूमि आ जाती है, अगली चर्चा होती है, उसकी अलग अगली व्यवस्था है। पूरे उस भरत क्षेत्र का, उस पृथ्वी का जो एकमात्र स्वामी होता है, जो मुकुटबद्ध जो राजाएं हैं, राजा हैं, उन राजाओं के द्वारा शिरह अर्चनीय, मस्तक झुका करके जिसकी वंदना की जाती है, जिसको प्रणाम किया जाता है, जिसकी अधीनता स्वीकार की जाती है। धर्मेंद्र चक्रम अधरीकृत सर्वलोकम, जो धर्म चक्र के स्वामी हैं और जिन्होंने संपूर्ण लोक को या संपूर्ण लोक के प्राणियों को अपने वश में कर लिया है। अधरीकृत, अधरीकृत माने अपने अंडर में करना, अपने निम्न, नीचे करना। नीचे करने का तात्पर्य है जो इन सबके स्वामी बन गए, इन सबके स्वामी बन गए। स्वामी बनने का तात्पर्य क्या है भाई? अगर अपन कोई जब तीर्थंकर पद को प्राप्त हो जाते हैं तो तीनों लोगों के प्राणी उनकी वंदना कर रहे हैं, मतलब वो उनसे ऊपर है तभी तो वंदना कर रहे हैं, और बाकी लोग सब अधर है, नीचे है। इसलिए इन सबको लब्ध्वा मतलब प्राप्त करके, शिवम च उपैति, जिन भक्ति ही भव्य है, जिन भक्ति के प्रभाव से वह भव्य जीव शिवम च उपैति, मोक्ष को भी प्राप्त करता है। समझिए भावार्थ को। अंतिम श्लोक हमारा इस गाथा, इस प्रकरण का चल रहा है, इस सम्यक दर्शन अधिकार का चल रहा है। पूर्व में भी आचार्य महाराज उस सम्यक दर्शन के महत्व को समझाते हुए भिन्न भिन्न रूप से वहां पर उन्होंने कथन किए। उपसंहार में आचार्य महाराज इस श्लोक में ये कथन कर रहे हैं किस क्रम से वो आगे बढ़ता है मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, जो कि पंचम काल चल रहा है। ग्रंथ की रचना भी पंचम काल में हुई है, इसलिए आचार्य महाराज यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से उस पंचम काल की स्थिति को समझाते हुए बता रहे हैं कि यहाँ से सम्यक दृष्टि जीव मरण को प्राप्त करके कहाँ जन्म लेता है। तो उन्होंने उत्तर दिया, देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमान, देवताओं का इंद्र बनता है, स्वामी बनता है। फिर वहां से मरण को प्राप्त होकर के मनुष्य बनता है, चक्रवर्ती आदि संपदा को प्राप्त करता है, और फिर उसके पश्चात अगर उसी भाव में उसने अपनी आत्मा का कल्याण करने का संयोग बना लिया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया, और उसी प्रकृति का बंध, उसी उदय में आना, उसी भाव में उसका उदय आना है, तो धर्मेंद्र चक्रम, वह तीर्थंकर परम पद को प्राप्त कर लेता है, और तीर्थंकर बनने के बाद वह जीव नियम से मोक्ष को प्राप्त करता है। ये क्रम आचार्य महाराज ने यहाँ पर बताया है, क्योंकि वर्तमान में सीधा इस पर्याय से मोक्ष तो हो नहीं सकता। इसलिए सम्यक दर्शन के प्रभाव से वह जीव वैमानिक देव बनता है, और न मात्र केवल देव बनता है, उन देवों में भी इंद्र बनता है, उन इंद्रों का भी वो स्वामी बनता है, अमिंद्र बनता है, सबके ऊपर जिनका आदेश चलता है, ऐसा वो जीव बनता है। अंत में एक शब्द का प्रयोग किया है, जिन भक्ति ही भव्य है, जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है, स्तुति करता है, वंदना करता है, ऐसा भव्य है, ऐसा भव्य जीव जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त करने की योग्यता है, उसे भव्य कहते हैं। जिसे हम सीधा सा ये भी कह सकते हैं, जिसमें रत्नत्रय प्राप्त करने की योग्यता है, उसका नाम भव्य जीव है। क्योंकि रत्नत्रय जो प्राप्त करेगा वो नियम से मोक्ष को प्राप्त करेगा ही करेगा। जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता है, जिसमें रत्नत्रय प्राप्त करने की योग्यता है, उसका नाम भव्य जीव है। आचार्य महाराज यहाँ बहुत स्पष्ट
स्पष्ट लिख रहे हैं कि वह व्यक्ति, वह जीव जो भव्य है, वो निश्चित रूप से जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने वाला है, सामान्य व्यक्ति नहीं। और जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने वाला मोक्ष को प्राप्त कर जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यहाँ सम्यक दृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं आचार्य महाराज, देखना समझना इस बात। सम्यक दर्शन का महत्व समझा रहे हैं, लेकिन पूरे श्लोक में कहीं सम्यक दृष्टि की चर्चा आई क्या? नहीं आई। सम्यक दर्शन का नाम भी नहीं आया, सम्यक दृष्टि की बात भी नहीं आई। लेकिन उन पूर्व के जितने भी श्लोक हमने पढ़े हैं, सब में सम्यक दृष्टि की चर्चा आई। दृष्टया, दर्शन शरणा, शब्दों का प्रयोग हुआ, दर्शन पूता। इस श्लोक में आचार्य महाराज ये स्पष्ट कह रहे हैं, जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूजा करता है वह निश्चित रूप से सम्यक दृष्टि हुआ ही करता है, निश्चित रूप से होता है। लेकिन शर्त वही है, कहीं आप बोलो मैं इनको भी पूजूं और उनको भी पूजूं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, कहीं आप वीतरागी भगवान की पूजा अर्चना भी करें, बोले मैं तो भगवान की पूजा कर रहा हूँ और साथ के साथ अन्य जो दूसरे देवी देवता हैं, मिथ्या देवी देवता हैं, रागी द्वेषी देवी देवता हैं, उनकी भी यदि हम पूजा अर्चना करेंगे तो फिर सम्यक दृष्टि नहीं कहलाएंगे। सम्यक दृष्टि जीव जो है वो जिनेंद्र भगवान ही की पूजा करता है, वीतराग अवस्था की, वीतरागी की पूजा करता है, संयमी की पूजा करता है, पंच परमेष्ठी 9 देवताओं की पूजा करता है, इनके अलावा और अन्य किन्हीं की पूजा नहीं करता। इसलिए आचार्य महाराज इस श्लोक के माध्यम से हमें कह रहे हैं, जिन भक्ति ही भव्य है, जिन भक्ति ही जिस जीव का लक्ष्य है, जिनेंद्र भगवान। अच्छा, हम गृहस्थ हैं, आचार्य महाराज ये ग्रंथ किसके लिए लिख रहे हैं? हम लोगों के लिए। श्रावकाचार्य नाम दिया ना, हम श्रावकों के लिए, और श्रावकों के लिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति और पूजा सबसे पहला कर्तव्य था। आचार्य कुंद कुंद महाराज बहुत स्पष्ट लिखते हैं रहनसार में, दानम पूया मुखम सावय धम्मम न सावया तेण विना। दान और पूजा ये श्रावक का मुख्य कर्तव्य है, इसलिए चाहे आप स्वाध्याय करें या न करें, संयम तप का पालन, ये सब सेकेंडरी है, जितना कर सकते हैं करो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सबसे पहला कर्तव्य है दान और पूजा। देव पूजा, गुरु पास्ती, जो षट आवश्यक अपन पढ़ते हैं उसमें भी सबसे पहला देव पूजा लिया। जहां आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज ने धवला पुस्तक में दान, पूजा, शील और उपवास ये 4 श्रावक के कर्तव्य बताए, वहां उन्होंने भी दान पूजा की बात करी। जिनेंद्र भगवान की भक्ति, स्तुति, पूजा अर्चना करना ये श्रावक का पहला कर्तव्य, और ये यदि वह जीव कर रहा है तो वह भव्यत्व पाने को प्राप्त हो सकता है। या मैं तो यूं कहूंगा, आचार्य महाराज लिख रहे हैं, वह भव्य ही है। लेकिन एक सिद्धांत भी समझना है, नियम मत बना लीजिएगा। नियम बना लेंगे तो फिर बहुत से अभव्य भी मुनि बन करके और 9वें ग्रेवेक तक रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, मुनि भी बन जाते हैं। लेकिन अपन अपनी दृष्टि में ये विचार करके जो अपने पहले अधिकार पढ़ा है, इस पहले अधिकार की आज अंतिम कक्षा है ना, पहला अधिकार समाप्त हो रहा है। क्या समझा हमने इस पहले अधिकार से, क्या सीखा हमने? सम्यक दर्शन अधिकार हमारा समाप्त हो रहा है। हम सम्यक दृष्टि बनना चाहते हैं, अगर बनने की भावना हो तो निश्चित रूप से बन सकते हैं। आवश्यकता क्या है? सिर्फ और सिर्फ श्रद्धान करें। मैं हमेशा एक ही बात आप लोगों को बार बार निवेदन कर रहा हूं, इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना, इसमें कोई मेहनत नहीं करना, कोई त्याग नहीं करना, कोई प्रतिमा धारण नहीं करना, कोई मुनि आर्य का नहीं बनना। इसमें तो सिर्फ आवश्यकता है श्रद्धान करने, विश्वास को मजबूत करने की, विश्वास को दृढ़ करने की। नहीं, मेरा श्रद्धान एक ही जगह है, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, बस। इसीलिए उस सम्यक दर्शन की परिभाषा को अच्छी तरह से याद रखें, श्रद्धानम परमार्थाना माप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन स्मय। इस परिभाषा को हमको याद रखना है, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के ऊपर सच्चा श्रद्धान। और फिर से मैं निवेदन करूं, पूरा ग्रंथ, ये पूरा अधिकार उस सच्चे देव की परिभाषा, सच्चे शास्त्र की परिभाषा, सच्चे गुरु की क्या डेफिनेशन होती है, ये हमें यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। इतना स्पष्ट बताने वाले आचार्य महाराज और इतना स्पष्ट समझाने वाले, उसके बावजूद भी अगर हम इनसे छूट करके और मिथ्या देवी देवताओं की पूजा अर्चना, उनकी मान्यता करते हैं तो फिर समझिएगा हमसे बड़ा अभागा, दुर्भाग्यशाली कोई नहीं।
जिस काल में हम पैदा हुए हैं, जहां जिस काल में सच्चे गुरु के साक्षात दर्शन हो रहे हैं, जो शास्त्रों में सच्चे गुरु की परिभाषा पढ़ते हैं वो वास्तविक स्वरूप हमें सामने नजर आ रहा है। जो शास्त्रों में वीतरागी भगवान का स्वरूप पढ़ते हैं, उन वीतरागी भगवान के बहुत बहुत अच्छी तरह से, बिना किसी संकट के, बिना किसी बहुत अधिक पुरुषार्थ के, आराम से, सुलभता से भगवान के दर्शन हो रहे हैं। माँ जिनवाणी का स्वाध्याय मिल रहा है। अब उसके बावजूद भी अगर हम सच्चे देवशास्त्र गुरु को छोड़ करके मिथ्यात्व की तरफ अग्रसर होते हैं, तो फिर समझिएगा अभी हमारे मिथ्यात्व का तीव्र उदय चल रहा है। क्योंकि जब कर्म का तीव्र उदय चलता है तो फिर जिनवाणी का उपदेश असर नहीं करता। क्यों? क्योंकि कर्म का तीव्र उदय चल रहा है, चाहे वो मारीची का जीव ही क्यों ना। भगवान आदिनाथ स्वामी अंदर बैठे हुए उपदेश दे रहे हैं समोषण में, और वो बाहर खड़े होकर के और बोल रहा है कि अरे ये क्या कर रहे हैं, मैं तो इनसे बड़ा अपने फैन फॉलोइंग बनाऊंगा। इनके कितने से अनुयायी हैं, मेरे अनुयायी देखना दुनिया में कितने सारे होते हैं। और उन्होंने 363 मत चला दिए। जब जीव की बुद्धि विपरीत होती है, मिथ्यात्व का उदय होता है, तब ऐसी उल्टी उल्टी बातें करते हैं। लेकिन जब सम्यक्त्व को प्राप्त करने का नंबर आता है तो आचार्य ने लिखा, जरूरी नहीं है कि मनुष्य पर्याय में सम्यक्त्व की प्राप्ति हो। तिर्यंच पर्याय में, नरक पर्याय में, देव पर्याय में, मनुष्य किसी भी पर्याय में सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है, बस चाहिए दृढ़ श्रद्धा। और वही जीव था जिसने शेर की पर्याय में दो चारण रिद्धिधारी मुनि महाराजों के समक्ष संपूर्ण रूप से मांसाहार का त्याग करके सम्यक्त्व को प्राप्त। इसलिए मेरा निवेदन है, हम तो मनुष्य हैं, हम तो कम से कम सही और गलत की पहचान करने का विवेक रखते हैं। ऐसी स्थिति में भी अगर अपन ने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो फिर ये कक्षा पढ़ना व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है। फिर तो मैं यही कहूंगा, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, फिर तो कोई दूसरे काम ही कर लीजिए। लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं, कक्षा पढ़ रहे हैं, रत्नगर श्रावकाचार्य पढ़ रहे हैं, भगवान जिनेंद्र देव के द्वारा उपदेशित उस धर्म को पढ़ रहे हैं, जिनवाणी को पढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़ करके अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। सम्यक दृष्टि जीव 8 प्रकार के मदों से रहित होता है। जरा अपने आप को देखना है हमें, अपने सामने दर्पण रख करके जरा इन 8 मदों के बारे में समझिए। मेरे अंदर कौन सा घमंड है, मैं किस बात का अहंकार करता हूँ, किस चीज का मैं अहंकार करता हूँ, जिस रूप का करता हूँ, जिस ज्ञान का करता हूँ, जिस धन संपत्ति ऐश्वर्य का करता हूँ, वो मेरे पास कितने समय तक रहेगा। अरे जिनके पास शाश्वत सुख है, जिनके पास शाश्वत अनंत ज्ञान, क्षय ज्ञान है, उस ज्ञान का ही वो अभिमान नहीं करते, घमंड नहीं करते। हम कौन से क्षय क्षमिक ज्ञान के घमंड करते हैं। 2-4 शास्त्र पढ़ लिए, 2-4 बातें हमको आ गई, 2-4 बातें बोलना आ गई, समाज में हमें कोई पद प्रतिष्ठा मिल गई तो हम बड़ा अहंकार करते हैं। काहे की पद प्रतिष्ठा, चले गए सबके सब चक्रवर्ती, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। और हम सोचते हैं अरे हम तो अध्यक्ष हैं, हम तो मंत्री हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। मैं पूछता हूँ किस बात का हम अहंकार कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि को अहंकार नहीं होता। आचार्य महाराज बहुत स्पष्ट लिख रहे हैं उस श्लोक में, क्या लिखा उन्होंने, सम्यक दर्शन मस्मयम, सम्यक दर्शनम अस्मयम। स्मय से रहित होता है, मद से रहित होता है, घमंड से रहित होता है। और उसका फल भी अपन ने समझ लिया था। अगर कोई घमंड करके, अभिमान करके, अहंकार करके किसी अपने से छोटे व्यक्ति का अपमान करता है, उसको तिरस्कृत करता है, तो आचार्य महाराज लिखते हैं आपने उस व्यक्ति को तिरस्कृत नहीं किया, बल्कि आपने धर्म को तिरस्कृत किया है, धर्म का अपमान किया है। न धर्मो धार्मिकेर विना। इसलिए हम अपने जीवन को टटोलें, इस ग्रंथ को पढ़ करके अपने को परिमार्जित करना है, अपने आप को सुधारना है, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करना है। और मैं बार बार इसलिए आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, ये हमने पढ़ा है या पढ़ रहे हैं तो एकमात्र केवल अपने को कोरम पूरा नहीं करना, हाँ पढ़ लिया, 1 घंटे का स्वाध्याय हो गया, शुभोपयोग हो गया, बस इतिश्री हो गई, नहीं। इन गाथाओं को, इन श्लोकों को, इन कारिकाओं को पढ़ करके अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, अपने आप में सुधार करना है। सबसे पहले तो अपने आप को टटोलिए, मैं सम्यक दृष्टि हूं या नहीं, मैंने सम्यक दर्शन अधिकार तो पढ़ लिया, मैं सम्यक दर्शन के बारे में तो समझ लिया मैंने, लेकिन मैं दूसरों में सम्यक दर्शन ढूंढूं या बात की बात है, पहले मैं अपने आप में ढूंढूं, पहले मैं अपने आप को देखूं, मेरे अंदर कितनी कमियां हैं, मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं। कहीं मैं मूर्ताओं में तो नहीं फंस रहा, कहीं मैं संसार में जो लोग मूर्ता करते हैं, लोग संसार में इधर उधर भटकते हैं, कहीं उनकी तरफ तो नहीं जा रहा।
चाहे वो लोक मूर्ता हो, चाहे देव मूर्ता हो, चाहे गुरु मूर्ता हो। जो संसार में लोग अज्ञानता के कारण से नए नए नियम, व्रत, संयम न जाने कौन कौन से देवी देवताओं के करने लगे, कहीं मैं वो तो नहीं कर रहा। अरे जहां जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदेशित धर्म है, अष्टमी चतुर्दशी है, शाश्वत पर्व है, अष्टानिका है, 10 लक्षण है, भगवान के कल्याणक है, या अथवा कोई भी जो हमारे धर्म से संबंधित है, उनके व्रत उपवास करें ना। हम कहाँ चक्कर में पड़ रहे हैं, उन देवी का शुक्रवार का कर रहे हैं, किसी का रविवार का कर रहे हैं, किसी का कौन सा करवा चौथ कर रहे हैं, किसी का क्या कर रहे हैं। ये लोक मूर्ता है, हम उससे बचना है। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ, इन सब को हमें अपने आप में देखने की आवश्यकता है। मेरे पास सम्यक दर्शन है या नहीं, आज इस विषय पर हम सभी को कम से कम 5 मिनट चिंतन करना, होमवर्क, गृह कार्य है ना, कम से कम 5 मिनट। क्या प्रश्न है और क्या चिंतन करना है? मेरे पास सम्यक दर्शन है या नहीं। और सम्यक दर्शन अधिकार पढ़ा ही है पूरा आप सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से, तो उसको एक एक को समझिए। सम्यक दर्शन की परिभाषा, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान। अब अपने आप को टटोलिए, कहीं मैं गलत जगह तो नहीं जाता, कहीं मेरा मिथ्या श्रद्धान तो नहीं है, मेरा श्रद्धान और कहाँ कहाँ है। अब सोचिए, अगर है तो उसको ठीक करने की कोशिश करें। अब घमंड को देखिए, अहंकार को देखिए, हाँ मेरे अंदर, हाँ थोड़ा थोड़ा कभी कभी मैं दूसरों को अपमानित कर देता हूँ, कभी कभी दूसरों को, हाँ इस कारण से मुझे थोड़ा सा घमंड तो होता है। अब उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। कहीं कोई मूर्ता हो, कहीं कोई अनायतन हो, कहीं कोई कमी हो, इन सब चीजों को देखिए वास्तविकता में पढ़ना यही है, और यही पढ़ना सार्थक है। मात्र कोरम पूरा नहीं करना है, और न मात्र केवल ये कि हाँ हमने कक्षा पढ़ ली, बहुत अच्छा हो गया, नहीं, इतना ही सही मात्र संतुष्टि नहीं, अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाएं। समय आपका हो रहा है। आज अपन ने इस अंतिम श्लोक के माध्यम से सम्यक दर्शन अधिकार को पूरा किया। हम सभी अपनी दृष्टि को इस भावना के साथ में नहीं, देखिए एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूँ, सम्यक दर्शन के प्रभाव से कोई देवेंद्र बन रहा है, कोई चक्रवर्ती बन रहा है, कोई धर्मेंद्र, मतलब धर्मेंद्र का तात्पर्य धर्म के ईश्वर, तीर्थंकर आदि बन रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सम्यक दर्शन हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें चक्रवर्ती बनना है, नहीं, या हमें देव बनना है, इंद्र बनना है, नहीं। सम्यक दर्शन के प्रभाव से वो जीव अपने आप वैसा बन जाता, मांगने की आवश्यकता नहीं है। सांसारिक सुख सुविधा तो मांगना ही नहीं है, भूल करके नहीं मांगना, जो मांगेगा वो मिथ्या दृष्टि। दुखों के दूर होने की प्रार्थना की जा सकती है, लेकिन सांसारिक सुखों की कामना नहीं की जा सकती। हम सम्यक दर्शन के 8 अंगों में नीकांक्षित अंग में पढ़ करके आ चुके। हमें सुख की प्राप्ति नहीं करना है, सांसारिक सुख नहीं चाहिए हमको, हमको चाहिए उस परम पद मोक्ष, परम पद का सुख चाहिए। तो इस तरह से अपन उन भावनाओं को समझें और सांसारिक कष्टों के दूर होने की प्रार्थना करते हुए उस शाश्वत सुख को प्राप्त करने की भावना रखें। अपितु ये ना समझें कि हम इसलिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि ही बनता है, कि स्वर्ग की संपदा सम्यक दृष्टि को मिलती है। हम संपदा प्राप्त करने के लिए सम्यक दृष्टि नहीं बनना चाहते हैं, हम तो अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए सम्यक दृष्टि बनना चाहते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी निवेदन किया था, ये सांसारिक वैभव तो यहीं पर पड़ा रह जाएगा, लेकिन जो हमारा शाश्वत वैभव है, शाश्वत संपत्ति है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, यही हमारी आत्मा के साथ जाएगी और हमारी आत्मा का कल्याण करेगी। इसलिए अपन सभी उसे प्राप्त करें इसी मंगलमय भावना के साथ में। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।